जब तुम्हारी माँ और प्रेमिका दोनों एक साथ पानी में गिर जाएं और तुम केवल उनमें से एक को ही बचा सको तो तुम किसे चुनोगे? मर्द ने बिना किसी हिचकिचाहट के माँ को चुना, क्योंकि उसका मानना था इस दुनिया में माँ सिर्फ एक होती है, लेकिन प्रेमिका कई मिल सकती हैं। उसका जवाब सुनकर बूढ़ी औरत ने तुरंत उसे आगे जाने का रास्ता बता दिया। इसके विपरीत लेओरियो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। उसका मानना था कि ऐसे सवालों का कोई सही जवाब होता ही नहीं। पास ही खड़े कुरापिका को अचानक पूरी बात समझ में आ गई। वह लेओरियो को बताना चाहता था कि इस सवाल के शब्दों में ही असली चाल छिपी है, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे रोक दिया और घोषणा कर दी कि अब से कोई भी बिना अनुमति के बोल नहीं सकता, वरना परीक्षा से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद बूढ़ी औरत ने अगला सवाल पूछा, अगर तुम्हारा बेटा और बेटी दोनों को अपहरणकर्ता उठा ले जाए और तुम केवल एक को ही बचा सको तो तुम किसे चुनोगे? यह सुनकर लेओरियो का मन पूरी तरह असंतुलित हो गया। उसने पास पड़ी लकड़ी उठाकर गुस्से में इधर उधर मारना शुरू कर दिया। कुरापिका यह देखकर चिंतित हो गया। गोन भी उलझन में पड़ गया। उधर काउंटडाउन खत्म होने ही वाला था कि लेओरियो खुद को रोक न पाया और लकड़ी उठाकर सीधे बूढ़ी औरत पर झपट पड़ा, लेकिन कुरापिका ने सही समय पर उसे रोक लिया, नहीं तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी। कुरापिका ने समझाया कि इन सवालों का सही जवाब चुप रहना है, और वह आदमी जिसे अभी अभी रास्ता मिला था वह वास्तव में गलत रास्ते पर गया था। असली रास्ता तो एक तरफ बने गुप्त दरवाजे में छिपा हुआ था। पहली परीक्षा यहीं खत्म हुई, लेकिन गोन जमीन पर बैठा बार बार सोच रहा था, चुप रहना सही जवाब है, ये समझ में आता है, लेकिन अगर सच में कभी जीवन में ऐसा हाल आए तो वह किसे चुनेगा? बूढ़ी औरत के बताए रास्ते से गोन, कुरापिका और लेओरियो अंधेरा होने से पहले अगले स्थान पर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला